सोचो आप अपनी बाइक अपने दोस्त को चलाने के लिए दो, चलाते चलाते कुछ साल बाद आपका दोस्त आपकी बाइक बेच दे तो आपको कैसा लगेगा? लगभग वैसा ही कुछ हुआ है केरला की सरकार के साथ। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में बन रहे विजिंजम पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। 50% हिस्सेदारी सरकार के पास है, केरला सरकार के पास, और 50% हिस्सेदारी अडानी की एक कंपनी के पास है। अब खबर निकल करके आ रही है कि अडानी ने 49% हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड बेस्ड मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को बेच दी है। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और कंटेनर हैंडलिंग कंपनी है, उसको यह हिस्सेदारी बेच दी गई है। और मजे की बात क्या है, जिस दोस्त की बाइक थी उस दोस्त को ही अब जानकारी नहीं दी गई कि आपकी बाइक बेच दी गई है। केरला सरकार बता रही है कि इस डील की कोई भी जानकारी उनके पास मौजूद थी ही नहीं। यह खबर पोस्ट की है द न्यूज मिनट ने और फिलहाल के लिए सबसे वायरल है। भाई साहब, अडानी वो व्यक्ति हैं जिनके पास देश के ज्यादातर पोर्ट्स पर ऑपरेशंस का ठेका है। कंटेनर आएंगे, उन्हें मैनेज किया जाएगा, लोड किया जाएगा, अनलोड किया जाएगा, और जो फीस चार्ज की जाएगी वो सब अडानी की जेब में जाएगी। ये तमाम धंधा अडानी को सौंप दिया गया है। कई सारे पोर्ट्स हैं, इसमें विजिंजम पोर्ट भी एक शामिल है। इसके तो डेवलपमेंट में ही शुरुआत से अडानी इन्वॉल्व है। केरला की सरकार और अडानी मिलकर के पीपीपी मेथड पर यह डेवलपमेंट कर रहे थे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि आधा पैसा सरकार लगा रही है, सामान्य लोगों के टैक्स का पैसा लगाया जा रहा है और सरकार को ही नहीं पता कि पोर्ट बेचा जा रहा है। वहां पर ऑपरेशंस में 49% हिस्सेदारी अभी से ही बेच दी गई है, जब पोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी नहीं है। बढ़िया बात है, सरकार पैसा लगाए, दोस्त के साथ मिलकर के लगाए और दोस्त आपका पोर्ट बेच दे। मजा बहुत आ रहा है, हमको नहीं, सरकार को नहीं, अडानी भैया को मजा बहुत आ रहा है। अडानी पोर्ट्स का आप फिलहाल का प्रॉफिट देख लीजिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमने गूगल से पूछा कि बताइए अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्विस लिमिटेड कितने पोर्ट्स को मैनेज करती है भारत में और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या है। तो गूगल ने बताया करीबन 15 पोर्ट ऐसे हैं जो कि अडानी पोर्ट्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिसका सालाना रेवेन्यू 38,000 करोड़ का है। प्रिसाइजली 38,736 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसमें से सूखा प्रॉफिट, सूखा मुनाफा 11,061 करोड़ रुपए का है। यह इकलौती कंपनी लगभग मोनोपोली स्थापित कर चुकी है भारत के पोर्ट मैनेजमेंट के बाजार में। पहले बहुत सारी कंपनी थी जो कि भारत के पोर्ट मैनेजमेंट में, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में अपना काम कर रही थी, जिसमें जीएमआर एक थी, एलएनटी एक थी और अलग अलग कंपनियां थी। लेकिन अब उनसे ठेका लेकर के ज्यादातर भारत के पोर्ट्स अडानी साहब ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यह 49% की हिस्सेदारी बेचा जाना और उसकी जानकारी ना होना, क्या यह गलत बात नहीं है? मॉरली गलत नहीं है? चलिए, बिजनेस में मॉरल होते हैं नहीं होते हैं, हम वो भी साइड रख देते हैं। क्या इस बात की जानकारी उस संस्थान को नहीं दी जानी चाहिए थी जिस संस्थान के साथ आप मिलकर के काम कर रहे हैं? इसको आसान भाषा में समझिए, आप और आपके दोस्त एक दुकान खोलते हैं, दुकान बढ़िया चलने लगती है, लेकिन आपका दोस्त उस दुकान की 49% हिस्सेदारी किसी और दुकान वाले को बेच देता है, जिसका एक सिमिलर काम है, या फिर आप कंपटीटर उसको मान लीजिए, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। तो क्या आप इसको अपने साथ हुई धोखाधड़ी नहीं मानेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि अडानी साहब ने इसमें धोखाधड़ी की है, हालांकि इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। उसमें अडानी साहब की कंपनी ने क्लियरली बताया है कि अडानी ने यह जो हिस्सेदारी बेची है वो अडानी पोर्ट की एक सब्सिडियरी कंपनी की हिस्सेदारी है। वो क्या है? अडानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वो सब्सिडियरी कंपनी जो कि विजिंजम पोर्ट के डेवलपमेंट में शामिल थी, जो कि केरला सरकार के साथ मिलकर के ये डेवलपमेंट कर रहा था।
अपनी ही कंपनी बेची है। लेकिन जो ठेका आपको अपने नाम पर मिला था उसमें 49% हिस्सेदारी बेच देना, क्या यह अजीब नहीं लगता है कि आपने ठेका अपने नाम पे उठाया, फिर अपनी ही कंपनी को किसी और कंपनी को बेच दिया, उसकी ज्यादातर हिस्सेदारी बेच दी 51%। अब लार्जेस्ट शेयर होल्डर इस कंपनी में कौन है, फिलहाल के लिए इसकी पूर्णतः जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या मेडिटेरेनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के पास इसकी ज्यादातर हिस्सेदारी जा चुकी है, क्या इसकी जानकारी फिलहाल के लिए उपलब्ध है? हमें तो अपनी रिसर्च में इस बात की कोई जानकारी मिली नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या यह एक धोखाधड़ी नहीं हुई? नरेंद्र मोदी जी ने अपने एकदम विश्वास पात्र मित्र को यह ठेका दिलवाया, संभवतः दिलवाया होगा या फिर केरला सरकार के साथ मिलकर के उन्होंने ठेका अर्जित किया, और इसके बाद अब इसका ज्यादातर कंट्रोल किसी विदेशी कंपनी के पास है, स्विट्जरलैंड की कंपनी के पास है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा नहीं है? ये केवल सवाल पूछ रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।